फिर से देख लो एक बार ये चीजें। तो हमने क्या किया कि कोरल ओपन की, कोरल ओपन करने के बाद हमको बिल बुक बनानी है। क्या बनानी है? बिल बुक। तो बिल बुक बनाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। अब इसकी इंच में लंबाई चौड़ाई देनी है, किसमें देनी है? इंच में। लेकिन यहाँ पर ये मिलीमीटर में, किसमें? मिलीमीटर में सब कुछ चल रहा है। सब कुछ किसमें चल रहा है? मिलीमीटर में। तो अब यहाँ पे हमने इसका मिलीमीटर ये क्या ले लिया? इंच ले लिया। अब ये कब आता है? ये ऑप्शन आता कब है? ये ऑप्शन आता है जब हम कौन सा टूल लेते हैं? पिक टूल। और पिक टूल लेने के बाद भी किसी ऑब्जेक्ट का अगर सिलेक्शन है तो वो सिलेक्शन हटा देते हैं। ठीक है। पिक टूल लेते हैं। अब पता लगा कि हमने यहाँ पे ये सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद हमने पिक टूल लिया, तो पिक टूल लेने पर भी वो ऑप्शन नहीं आया। तो ये सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन हटा दोगे तो ये ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इंच कर दिया, इंच करने के बाद इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर 4 और 6। ठीक है। और इतना करने के बाद अब जूम टूल लेकर के इतना एरिया क्या कर लेंगे? जूम कर लेंगे जितने में काम करना है। अब यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट कोई और यहाँ लिख दिया नितिका मेडिकल स्टोर। ठीक है। फिर इस पूरे को कैपिटल करना है तो टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाने के बाद चेंज केस में गए, अपर केस करके ओके कर दिया तो सारा क्या हो गया? कैपिटल। और फिर यहाँ से जो भी स्टाइल तुमको पसंद हो, ठीक है, एंटर कर देंगे तो ठीक है। और फिर शिफ्ट के साथ इसको क्या करो? छोटा करो और छोटा करो। और सेंटर में ले जाने के लिए मालूम है, इसका सिलेक्शन किया, फिर रेक्टेंगल का सिलेक्शन किया और सी, सी से हॉरिजॉन्टल सेंटर और ई से वर्टिकल सेंटर। तो वर्टिकल नहीं करना, केवल हॉरिजॉन्टल करना है। वर्टिकल सेंटर करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा? पेज के बीच में आ जाएगा। तो वहां तो हमको लाना नहीं है, तो यहीं पे हमको लाना है। अब फिर यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद किस स्टाइल में लिखना है वाली वाली स्टाइल सेलेक्ट कर ली। और फिर यहाँ पे हम लिखे क्रॉप और दीपिका आगे, निकिता, निकिता आगे, साहू। ठीक है। अब इसको साइज कितना है? 24 है। 24 की जगह ये 12 या 10 कर दिया। ठीक है। अब इसको यहाँ पे सेट करना है ना, इस किनारे पे। तो हमने इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन के साथ इसका सिलेक्शन किया, टी से टॉप और एल से लेफ्ट। फिर हमने इसी को कॉपी कर लिया। इसको कॉपी क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको बार बार फॉन्ट और ये सेट करना ना पड़े। नहीं दोबारा लेंगे, दोबारा हम ये सेट करेंगे, दोबारा सेट करेंगे। तो यहाँ पे इसी कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे F8 किया, F8 करने के बाद कंट्रोल A किया, कंट्रोल A करने के बाद यहाँ पे हमने, ठीक है, और फिर इसको सेंटर में रखना है। तो इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ बॉक्स का सिलेक्शन किया, टी से टॉप और सी से सेंटर। ठीक है। फिर हमने इसकी कॉपी बना दी और इसको F8 किया, F8 करने के बाद कंट्रोल A किया और यहाँ पर फोन नंबर। ठीक है। और इसको कहाँ ले जाना है? यहाँ पे किनारे ले जाना है। ठीक है। इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन के साथ इसका सिलेक्शन किया, टी से टॉप और से राइट। ठीक है। और अब यहाँ पे जगह ज्यादा है तो मेडिकल स्टोर को थोड़ा सा एरो की से ऊपर शिफ्ट कर लो। ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसी का पकड़ के यहाँ पे राइट क्लिक किया, F8 किया, F8 से कर्सर आया, कंट्रोल A किया, कंट्रोल A से सिलेक्ट हुआ, फिर यहाँ हमने लिखा सीरियल नंबर। ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 2 3 4, सॉरी इसमें नहीं लगाते हैं डेट। फिर यहाँ पे लिखा डेट और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2023। आ गया समझ में? अब सीरियल नंबर को अलग करना है और डेट को अलग करना है। तो क्या करते हैं? कंट्रोल के करते हैं। कंट्रोल के कीबोर्ड से कभी कभी नहीं चलता है, कंट्रोल के कीबोर्ड से देखो चल गया है, नहीं तो कभी कभी नहीं चलता है, तो यहाँ पे अरेंज पे जाके करना होता है। ठीक है। तो अब सीरियल नंबर को ये रखा और यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा। अब देखो ये ऊपर नीचे,
है ना। अब हम चाहते हैं ये दोनों एक लाइन में क्या हो जाए, आ जाए। तो एक लाइन में लाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बॉक्स बना रखा है, ये बॉक्स यहाँ बना रखा है, ये बॉक्स यहाँ बना रखा है। अब हम चाहते हैं कि तीनों एक लाइन में आ जाए, तो हम तीनों का सिलेक्शन करेंगे, तीनों का सिलेक्शन करेंगे, अगर बी करेंगे तो बी से बॉटम, बी से क्या होता है बॉटम, ठीक है, किसका बॉटम, तो हमने इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, फिर इसका सिलेक्शन किया, बी किया। तो बी से देखो ये ऊपर वाले के कहाँ पे आ गए, सारे नीचे बॉटम वाली लाइन पे आ गए, ठीक है। फिर कंट्रोल जेड, अगर हम इसका सिलेक्शन करें, इसका सिलेक्शन करें, फिर इसका टी करेंगे, तो टी से इस वाले के कहाँ पे आ गए, सारे टॉप पे आ गए, कंट्रोल जेड। इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, फिर इसका सिलेक्शन, ई, ई से क्या है, सेंटर में आ गया, है ना। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का सिलेक्शन करेंगे और ई कर देंगे, तो ई से दोनों आमने सामने आ जाएंगे। अब सीरियल नंबर का शिफ्ट शिफ्ट के साथ एल किया, और डेट को शिफ्ट के साथ इसमें आर किया, तो राइट साइड में चिपक गई है। फिर हमने इसको कॉपी बनाई, फिर कॉपी बनाने के बाद F8 किया, और F8 करने के बाद कंट्रोल ए किया, फिर यहाँ पे हमने लिखा सिंधी कॉलोनी, फिर बेरसिया रोड, ठीक है, भोपाल, और यहाँ पर आ गया समझे। और फिर इसको यहाँ पे हमने रख दिया, और शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल में क्लिक करके सी करेंगे, तो सी से क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या काम करना है कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को पकड़ करके नीचे लाओ और राइट क्लिक कर दो, क्या कर दो, राइट क्लिक, तो कॉपी बन गई रेक्टेंगल की, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम रेक्टेंगल को यहाँ से पकड़ करके यहाँ पे लाएं और राइट क्लिक नहीं करेंगे, तो वही रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन हमको उसको छोटा नहीं करना है, हमको उसकी एक कॉपी बनानी है। तो रेक्टेंगल को पकड़ के लाओ और यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक से एक कॉपी बन जाएगी यहाँ पे। फिर इसी रेक्टेंगल को नीचे से पकड़ करके ऊपर, ठीक है। और इतना करने के बाद अब हमको इसको बेरसिया रोड, अब हमने रेक्टेंगल को क्या किया, ब्लैक कर दिया। तो ब्लैक करने पर वो मैटर नहीं दिख रहा है, तो मैटर को सिलेक्ट करेंगे तो नहीं सिलेक्ट होगा, क्योंकि मैटर रेक्टेंगल के कहाँ है, पीछे है ना। मैटर को सिलेक्ट करना है तो मैटर सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो मैटर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्शन किया, इतने में मैटर आ जाएगा। अगर ये कर लेंगे तो रेक्टेंगल भी क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो रेक्टेंगल को नहीं करना, मैटर को इतना किया, तो ये अंदर इतना क्यों किया गया, इतने में कहीं ना कहीं मैटर होगा, है ना। तो सेलेक्ट हो गया। अब मैटर कलर हमने व्हाइट कर लिया, ठीक है, और व्हाइट कर लिया। अभी मैटर कहाँ है, पीछे है। ऊपर ले आते हैं, शिफ्ट पेज अप करेंगे, कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट पेज अप से ऊपर आता है, शिफ्ट पेज डाउन से पीछे जाता है। ये पहले बताया था नहीं बताया, बताया था। शिफ्ट पेज अप और कंट्रोल पेज अप पहले बता चुके हैं हम ये तुम लोग को, ठीक है। कंट्रोल के साथ एक एक स्टेप पीछे जाता है, जैसे ये है ब्लू है, फिर ये है, ये है, फिर ये ग्रीन, फिर ये येलो, फिर ये रेड। अब रेड वाले को हमको पीछे भेजना है सबसे, तो शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो पीछे चला जाएगा, शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, है ना। कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो एक पीले वाले पीछे आ गया। तो पहले बता चुके हैं, तो वही हमने शिफ्ट पेज अप किया था, तो हमारा मैटर कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। और जब भी पेज को इधर उधर खिसकाना है तो एच प्रेस कर दो, क्या प्रेस करो, एच, एच से ये हाथ आ जाता है, हाथ दिख रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखो पॉइंटर आया, पॉइंटर तो हम नहीं खिसका सकते हैं, एच करेंगे तो एच से खिसका सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या काम किया कि यहाँ पे इसका फिर हमने कॉपी बना ली, कॉपी बनाने के बाद हमने F8 किया, और F8 करने के बाद कंट्रोल ए किया, फिर यहाँ पे हमने लिखा क्या, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे हमने लिखा पार्टी कूलर, फिर यहाँ पे हमने लिखा क्या, बैच नंबर, फिर यहाँ लिखा हमने MRP, फिर यहाँ लिखा हमने क्वांटिटी, क्वांटिटी, और फिर यहाँ लिखा हमने क्या, अमाउंट, ठीक है। और फिर इनको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए वही कंट्रोल के, और फिर इनको एक लाइन में हम ऐसे रख लेंगे। और फिर हम इन तीनों, इस सब का सिलेक्शन करके ई करेंगे, तो ई से सारे एक लाइन में सेंटर में आ गए, वर्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। और फिर सीरियल नंबर का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, बॉक्स का एल कर दिया, तो
लेफ्ट लेफ्ट में चला गया। ठीक है, इसी तरह अमाउंट को लेफ्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा खिसका देते हैं। फिर ये हमारी क्वांटिटी है, इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ये हमारा एमआरपी है, ये हमारा बैच नंबर है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर दो लाइन बनानी है, तो क्या करते हैं कि F5 करते हैं, F5 से लाइन टूल आता है, F5 से लाइन टूल आने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमारी लाइन उससे टच कर रही कि नहीं टच कर रही पता नहीं चल रहा ना, है ना। तो इसके लिए व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद डायनामिक ऑन तो है। अब नहीं दिख रहा है ये यहाँ पे, ये डायनामिक ऑन होती है, डायनामिक ऑन होने पर वो हमको दिखाता है कि हमारा पॉइंट वहां पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। F5 किया, F5 करने के बाद नहीं दिखा रहा, यहाँ पे एज लिख के आता है, क्या लिख के आता है, एज। अब ये एज लिख के नहीं आ रहा, बाकी तो चलो कोई नहीं, फिर ऐसे बना लेते हैं अंदाजे से। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ करोगे तो हम सीधा जाएगा, और फिर यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, और लाइन को मोटी कर लो, यहाँ से आ गया। और फिर इसको पकड़ करके नीचे लाओ और यहाँ पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे तो कॉपी बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से हमको F5 करना है। F5 करने के बाद यहाँ से लेकर लाइन खींची, और फिर इस लाइन को यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, और फिर यहाँ पे राइट क्लिक। आ गया समझ में। और फिर हमने शिफ्ट बटन के साथ इन सबको क्या कर लिया, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके इनको नीचे तक ले जाएंगे। तो इनको ऐसे पकड़ करके नीचे तक खींचा, छोड़ दोगे, आ गया देखो। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक लाइन और बनानी है, तो उसी को कॉपी कर लेते हैं, उसी को ले आते हैं। लाइन है, लाइन को पकड़ करके कंट्रोल के साथ नीचे ले आओ, नीचे लाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर दोगे, तो राइट क्लिक करने से कॉपी बन जाएगी। जूम टूल लेकर के जूम करके देख लो। ठीक है, और फिर ये जो बीच वाली लाइन है इनको भी मोटा कर देते हैं, इनका सबका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर वो वाला टूल नहीं आ रहा है ना, जहां से हम क्या करते हैं, मोटा पतला करते हैं लाइन को। तो जब हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से नहीं आता है। तो इसके लिए F12 करते हैं, क्या करते हैं, F12 करते हैं, और F12 करने के बाद यहाँ से लाइन को क्या कर देंगे, ठीक है, तो ये मोटी हो जाएंगी। तो दोनों उतनी हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, फिर क्या किया, यहाँ पर अमाउंट टोटल लिखना है, तो हमने क्या किया, पार्टिकुलर को पकड़ करके यहाँ पे लेके आए, और लेकर के आने के बाद यहाँ पे हमने टोटल लिख दिया। F8 किया, F8 से कर्सर आ जाता है, और जब कर्सर आ जाएगा तो यहाँ पर इसको टोटल, और इसको और फिर हम क्या करेंगे, इसको पकड़ करके ऊपर इसकी कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया तो कॉपी बन गई, और ये जो ये वाली लाइन है इसको हमने पकड़ के इसको छोटा कर दिया, तो ये, और इसको यहाँ पे हम रख देंगे। आ गया समझ में। और इसको यहाँ से पकड़ के क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। एच, एच से हाँ हाथ आता है। आ गया समझ में। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको पकड़ करके यहाँ पे राइट क्लिक किया, F8 किया, F8 करने के बाद कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर। ठीक है, और फिर इसमें क्लिक किया, बी से बॉटम, आर से राइट। ठीक है, फिर इसको पकड़ करके यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ लिखा होता है हर बिल बुक में, क्या लिखा होता है देखते हैं चल करके। तो आ जाना था,
ये सारी बिल बुक पड़ी हुई है। ये तो थैंक यू उनके तो ये होता ही होता है। ये कुछ ये लिखा होता है, ई एंड ओ ई, और ये भी लिखा होता है ऑल डिस्प्यूट आर सब्जेक्ट टू दिल्ली ड्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ ये कंडीशंस लिखी होती है, ई एंड ओ ई, ये जरूर लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे जाकर के देखते हैं। ई एंड ओ ई, इसका फुल फॉर्म एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, ये है ना, पढ़ लिया ना। तो इसका हर बिल बुक में इतना ये लिखा होता है, पूरा नहीं लिखते हैं, तो ई एंड ओ ये लिखते थे। ठीक है, तो ये है ई एंड ओ ई। तो यहाँ पर इसको लिखना है, इसमें गए और इसको पकड़ करके यहाँ पे राइट क्लिक तो कर ही चुके थे, तो इसका सिलेक्शन किया और एफ एंड एफ एट किया, कंट्रोल ए किया और यहाँ ई एंड ओ ई, और फिर शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक किया, बी से बॉटम, एल से F4 किया। F4 से क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट बने हैं सारे तुम्हारे सामने आ जाते हैं। और F9 करते हैं, तो F9 से वो चीजें क्या हो जाती है, पूरे फुल स्क्रीन दिखने लगती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये आउटलाइन नहीं आती है, बिल बुक में जो भी देखो उसमें आउटलाइन नहीं होती है। आगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर आउटलाइन नहीं रखनी है, तो आउटलाइन नहीं रखने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का सिलेक्शन करेंगे, रेक्टेंगल का सिलेक्शन करने के बाद नन कर देंगे। ठीक है, तो आउटलाइन क्या हो गई, हट गई। अब F9 करेंगे, तो ऐसी हमारी बिल बुक होती है। बना लोगे।